हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित त्यागी, भाई अरुण सैनी। हेलो। हमने आपको पोस्ट के थ्रू बताया था कि हम थिंक डिफरेंट नाम से पेज बनाएंगे और उसमें किसी भी चीज़ के लिए हम क्या सोचते हैं, मतलब क्या हम डिफरेंट वे में सोचते हैं, वो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे कि मैंने आपको पोस्ट में बताया था कि पहला जो है हमारा वीडियो होगा वो फ्रेंडशिप के ऊपर होगा। तो एक फ्रेंडशिप के बारे में हम क्या सोचते हैं, एक हेल्दी फ्रेंडशिप के बारे में हम क्या सोचते हैं, ज़माना आजकल क्या हो रहा है और उसमें क्या होना चाहिए, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, हमने ना फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, फ्रेंडशिप का वर्णन करने के लिए 7 पॉइंट्स डिसाइड करे हैं। 7 पॉइंट्स में हम बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं एक हेल्दी फ्रेंडशिप के लिए, जिसमें कि पहला पॉइंट है इक्वलिटी। फ्रेंड्स, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। जब आप फ्रेंडशिप कर रहे हो या फिर आप किसी से मिले हो और आपसे उसकी बॉन्डिंग सही बन रही है, मतलब थॉट्स मिल रहे हैं, तो आप ये नहीं देखोगे कि दोस्ती करने से पहले कि यार ये सबसे पहले तो दिमाग में कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। वो ज़माना गया कि जब कास्ट देखी जाती थी, ठीक है। अब नहीं है ऐसा कुछ सिस्टम, कास्ट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म में भरने लायक रह गया है, जॉब लेने लायक रह गया, और कुछ नहीं है। दूसरा दोस्तों कि जब कभी हम सोचते हैं कि यार मुझे दोस्ती बनानी है कि यार ये गरीब है इससे नहीं करता, या ये अमीर है इससे कर लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। दोस्तों, दोस्ती अच्छी होगी तो गरीब अपना सब कुछ दे देगा, और ख़राब होगी तो अमीर एक कौड़ी नहीं देता। और ऐसा ही है कि जब आप कभी दोस्ती, मतलब आप किसी से बॉन्डिंग बन रही है और दोस्ती करना चाह रहे हो, तो ये नहीं कि अबे यार ये मोटा सा है या ये पतला सा है, यार ये कैसा है, दिखने में बेकार है, मेरे साथ अच्छा नहीं लगने का ना। दोस्ती दिल से करो, सच्चाई मन से करो। सैनी जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और ये मुझे लगता है कि लड़कों पे ही नहीं चाहिए लागू होनी चाहिए, लड़कियों पे भी होनी चाहिए। क्यों त्यागी? बिल्कुल सही बात कही आपने। और दोस्तों, हम दूसरा पॉइंट समझते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वफादारी। सही बात कही आपने। वफादारी क्या चीज़ है? वफादारी मतलब आप दो दोस्त हैं अच्छे, आपके मतलब आपको उसके सीक्रेट्स पता हैं, मुझे आपकी कमजोरी पता है, आपको मेरी ताकत पता है, और मैं एक वफादार दोस्त होने के नाते उसे अपने मन तक रखूँगा या उसे वहाँ पे यूज़ करूँगा जहाँ से आपका फ़ायदा हो। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी वफादारी को नीचा करके आपके सीक्रेट्स कहीं ऐसी जगह बता दिए जहाँ से आपको नुकसान हो, तो दोस्तों वहाँ दोस्ती ख़राब हो जाती है। दोस्ती को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक दूसरे के लिए वफादार रहना चाहिए, और वफादारी रहेगी तो दोस्ती रहेगी। तीसरा पॉइंट है, अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए एक दोस्त को। बहुत बार ऐसा होता है कि दो दोस्त होते हैं और एक प्रॉब्लम में होता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाता, इसलिए बहुत बार होता है, बहुत बार, कि वो कोई गलत स्टेप ले लेता है जो कि उसे, उसके परिवार वालों को, उसके रिलेशंस वालों को, दोस्तों को बहुत दुख देता है। गलत कहा या सही कहा सैनी जी? नहीं, सही कहा है। जैसे कि कोई नहीं बताता दोस्त अपनी बातें, तो उसको बतानी चाहिए। हो सकता है वो साथ मिलके दूसरा दोस्त उसकी भावनाओं को समझ सके, उसका कहीं साथ दे। वो सही बात है। डिस्कस करने से ये होता है, ज़रूरी नहीं है सोल्यूशन मिले, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि प्रॉब्लम कम हो। प्रॉब्लम कम हो जाती है, बहुत बार मन हल्का हो जाता है कि मेरे को किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैं नहीं बता रहा किसी को, तो मन मन में मैं घुटता रहूँगा। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को बता दूंगा तो वो हल्की हो जाएगी चीज़, वो रहेगा कि हाँ चल मेरा किसी को पता है। और दूसरे दोस्त को भी यही होना चाहिए कि अगर कोई आप पे विश्वास करके आपसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो ये नहीं कि आप उसका मजाक बनाओ या फिर आप उसे और डिप्रेस कर दो बता के, आपको भी उसका साथ देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं गुड रिलेशन। ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि मतलब सपोज दोस्ती नहीं, वो भाई बंदी जैसी लगनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सैनी जी इस बारे में? सपोज करो हम किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, तो उसका घर हमें अपने जैसा लगना चाहिए, जैसा हमारा घर है अपना घर, उसका घर हमारा घर, ऐसे लगना चाहिए। सही। उसके सारे मेंबर वे हमारे मेंबर होने चाहिए घर के। यही बात है। अगर रिलेशन अच्छा होगा ना, अपनापन अच्छा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन वाले ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। अगर एक दोस्त अच्छा है तो उसके माता पिता भी अपने माता पिता समान लगते हैं, और हमारे माता पिता को भी वो उतना ही सम्मान देता है जितने अपने माता पिता को देता है। और यही चीज़ हमें आगे ले जाती है, और इन चीज़ों को देख के हम बड़ों से देख के छोटे भी सीखते हैं, वो भी अच्छे काम करते हैं, अच्छी दोस्ती बनाने को सोचते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो आप करते हो आपके घर में छोटे ज़रूर नोटिस करते हैं। अगर आपकी संगत गलत होगी, आपके दोस्त गलत होंगे, तो आपके छोटों के भी कहीं ना कहीं दोस्त गलत होंगे। इसलिए दोस्ती अच्छी हो और उसमें रिलेशन अच्छा होना चाहिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट समझते हैं हम, बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स जब हमारे भारत में आए थे, उन्होंने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड किया और रूल किया। कितने साल हम पे रूल किया? डिवाइड कब किया उन्होंने? जब हमारे में दरार थी। अगर एक दोस्ती में दरार नहीं होने की तो कोई बीच में नहीं आ सकता।
कभी नहीं आ सकता। उस दरार को भरने के लिए कैसे भरा जा सकता है, एक विश्वास अच्छा होना चाहिए, बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 5वां पॉइंट समझते हैं हम, बॉन्डिंग, ताकि आपकी रिलेशन, आपकी दोस्ती में बीच में कोई ना आ सके और कोई आने की कोशिश भी कर सके तो उसे पता लग जाए कि हाँ भाई इन 2 दोस्तों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि इन्हें कभी किसी के लिए भड़काया नहीं जा सकता। दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट है माई चॉइस पेरेंट्स चॉइस। सही बात कही, ये आप ही का पॉइंट है और मैं इसे एलोब्रेट करता हूँ कि ऐसा होता है, दोस्ती मेरी है, मेरी दोस्ती मुझे पसंद है और मेरी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए किसी से कि मेरे माता पिता को भी पसंद आए। मेरे माता पिताजी की पसंद के व्यक्ति से मेरी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, मेरी दोस्ती जिससे है वो मेरे माता पिताजी को पसंद होना चाहिए। ऐसी दोस्ती होगी तो कभी ये नहीं होगा कि तू उसके साथ घूमने क्यों जा रहा है, तू उससे बात मत करा कर। माता पिता के मन में ही नहीं आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि उसका दोस्त बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 7वां और लास्ट पॉइंट हम समझते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप आपके एरिया में माइलस्टोन बननी चाहिए। क्यों सनी जी? बिल्कुल सही बात है। जहां आप रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वहां आपकी दोस्ती फेमस होनी चाहिए, प्रसिद्ध होनी चाहिए वहां पे आप। जैसे वो आपने गाना सुना होगा धर्मवीर का, 7 अजूबे इस दुनिया में, 7वीं अपनी जोड़ी, तो 7वीं ना हो, 8वीं तो होनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्यों सही बात है, एरिया में तो है नहीं तो 8वीं तो होनी चाहिए कम से कम भी। तो नहीं ये है कि लोग बाग देख के याद करें कि हाँ यार भाई वो 2 दोस्त हैं भाई, मिसाल दे लोग, मिसाल बननी चाहिए। और ये है 7वां पॉइंट। तो दोस्तों ये वो 7 पॉइंट थे जो हम सोचते हैं दोस्ती के बारे में, जो हमने आपसे डिस्कस करे हैं। और ज़रूरी नहीं है ये आप भी सोचो, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी सोच सही हो, आपकी भी सोच अलग हो सकती है। इसीलिए थिंक डिफरेंट पेज है, आप अपनी सोच हमसे बताना। और ये पहली वीडियो थी हमारी थिंक डिफरेंट फ्रेंडशिप के ऊपर। अगली वीडियो बनाएंगे हम डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अलग सोच है हमारी, जैसे सभी सोचते हैं उससे थोड़ी अलग सोच है, वो क्या है, और उनके परिवार वालों के लिए बारे में क्या सोच है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो दोस्ती के ऊपर कैसी लगी ये आप हमें बताना। और मेरे किसी बहुत स्पेशल ने बताया था कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप अपने दोस्त से कुछ पूछ रहे हो और वो ना बताए तो मुक्का मार के पता कर लो, तब बता देगा, चिढ़े ना, गुस्सा ना हो। तो बताना आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, थॉट्स कैसे लगे हमारे, अपने भी बताना। थैंक यू।